हेलो, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, अस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम आपको एक मैथ का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इस कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन में चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप ये पूरा वीडियो सॉल्यूशन, पूरा वीडियो कोर्स प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए लिया है कि ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे क्योंकि ये अभी अर्थमेटिक का क्या होता है, सबसे बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि सारे ही कैलकुलेशन वगैरह में एलसीएम आपका यूज होता है। ठीक है, और एलसीएम आपका बेसिक भी होता है टाइम एंड वर्क का। क्लियर है क्या? चलिए, पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एलसीएम। आ जाइए यहाँ पे स्लाइड पर। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ आपका लिख रखा है यहाँ पे भाई। अब देखो, बात आती है कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले हम एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर हम लोग एचसीएफ को समझेंगे। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। देखिए, एलसीएम समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। देखिए, एक लिखा हुआ उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल को समझना जरूरी है। तो आइए मल्टीपल समझते हैं। सबसे पहले मल्टीपल को ही हिंदी में बोला जाता है गुणज। क्लियर है क्या? जैसे मैंने आपसे ये बोला कि बताइए 8 के, क्या बताइए आप, 8 के मल्टीपल बताइए। तो 8 के अगर हम मल्टीपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना। ऐसे करके क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है भाई। ठीक है, 8 के मल्टीपल का मतलब 8 का आपको टेबल पढ़ना है, 8 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। क्लियर है क्या? तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पाना 40, 8 छिंग 48, ऐसे करके क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसके मल्टीपल हो गए। क्या हो गए इसके मल्टीपल। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स की या गुणनखंड की। तो गुणनखंड क्या होते हैं, देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए 8 के ही आप क्या निकाल दीजिए, फैक्टर निकाल दीजिए, 8 के ही क्या निकाल दीजिए, फैक्टर। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, देखिए, अगर मैं आपको यहाँ से ये बोलूं कि 8 के फैक्टर निकालना, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, एक। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वह सारी संख्या जिसमें 8 का भाग जाता है। ठीक है, जिसमें 8 का भाग चला, जिसमें 8 का भाग चला जाता है। आप देखिए, एक हो गया, एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, दो में भी 8 का भाग जाता है। ठीक है, मतलब 8 में भी 2 का भाग जाता है। अगर आप इसके बाद देखें, 4, 4 से भी कट जाता है 8, फिर आपका क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये हो गए आपके 8 के फैक्टर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो मल्टीपल थे आपके अनगिनत या इन्फिनिटी तक जा रहे थे, पर आपके जो फैक्टर्स हैं वो आपके लिमिटेड है। फैक्टर्स क्या हैं आपके, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है, हमें से यहाँ से ये समझ में आता है कि देखो, यहाँ से जो चीज़ निकल के आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारी फैक्टर से निकल के आती है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो हमारी कहाँ से निकल के आती है, मल्टीपल से। मतलब शुरुआत ही कहाँ से होती है, शुरुआत ही आपकी मल्टीपल और फैक्टर से होती है। क्लियर है? अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा एलसीएम। अगर हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो देखिए हम यहीं पे समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने दो तीन संख्याएं ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि 8 और 12, है ना, और मैंने ले लिया मान लो आपका 36। कितने ले लिए, 8, 12 और 36। और मैंने बोला 8, 12 और 36 का निकालिए एलसीएम। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक मेथड है, अभी हम सिर्फ बेसिक मेथड देख रहे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे इसके बाद कि क्या मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है। क्लियर है क्या? अभी सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए, अगर आप यहाँ 8, 12 और 36 का अगर आप एलसीएम देखें, तो 8 का हमने सबसे पहले मल्टीपल निकाला, कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पाना 40, 8 छिंग 48, 56, 88 64, 8 9 के 72, ऐसे करके आपकी कहानी जाते जा रही है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें 12 की, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, और ये कहानी आपकी आगे चलती जा रही है। 36 की बात करें, 36 एकम 36 और 36 दूनी 72। क्लियर है क्या? ये कहानी भी आगे चलती जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमें एलसीएम निकालना है, जब भी हमें एलसीएम निकालना, तो आप एक चीज समझेंगे कि आपको लेना पड़ता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह मिनिमम वैल्यू, वह लीस्ट कॉमन वैल्यू जिसमें कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए जिसमें आपका भाग चला जाए। तो आप देखेंगे 8, 16, 24, 32, तो आप यहाँ देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, बताइए 72।
यहाँ पे भी आपका देखो मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं ना, तो एलसीएम तो आपका 24 ही हो जाता। क्लियर है क्या? पर 36 के आने से फिर क्या आ रहा है आपका 72 तक आपका कॉमन जा रहा है। यहाँ 72, यहाँ 72 और यहाँ 72, मतलब बताओ कितना एलसीएम आएगा? इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 72। ठीक है, ये हुआ बेसिक। क्लियर है क्या? ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको ये समझाया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब देखेंगे। ये आपका हो गया यहाँ तक, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, तो देख लीजिए इसको यहाँ तक। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम सीखेंगे एलसीएम की मेथड्स। ठीक है, एलसीएम की क्या सीखेंगे? मेथड्स, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसे तो नहीं करना था जैसे पहले मैंने आपको बताया, वो तो बेसिक था। अब करेंगे कैसे, इस चीज को समझिए। देखिए, अगर हम एलसीएम की डेफिनेशन की बात करें, तो एलसीएम मतलब होता है भाई एलसीएम ऑफ एबीसी। कोई भी एबीसी मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 4 5, है ना। इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल ऑफ ऑल एबीसी, मतलब है तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिविजिबल करना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए सबसे पहले मेथड है आपकी डिवीजन मेथड। अगर हम डिवीजन मेथड की बात करें, तो अगर मान लो मैं आपसे वही बोलता हूँ कि 12, 15 और 60, ये तीन संख्या मैंने लिया और बोला 12, 15, 60 का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो इसको हम डिवीजन मेथड से करके देखते हैं, डिवीजन मेथड से हम कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे भाई। ठीक, देखिए यहाँ से। चलिए, अगर आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना डिवीजन मेथड से, तो देखिए 12, 15 और 60। देखिए अगर आपको स्टेट लेवल वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल में बहुत टाइम होता है हमारे पास। तो हमें जरूर नहीं कि इसके बाद जो मेथड मैं आपको एडवांस मेथड बताने वाला हूँ, तो जरूर नहीं कि आप उसको यूज़ करें, आप इस मेथड पे भी जा सकते हैं। पर किस एग्जाम में? स्टेट लेवल एग्जाम में। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टेट लेवल में आप, क्योंकि स्टेट लेवल में हमारे पास टाइम पर्याप्त होता है, तो आप ऐसी मेथड भी कर सकते हो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, देखिए 12, 15 और 60, तो आप क्या काम करेंगे? आपको इन संख्याओं के लिए छोटे छोटे नंबर से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो आप भाग देना स्टार्ट कीजिए। जिस नंबर में भाग नहीं जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसको जैसे के तैसे लिखते चलना है बस। ठीक है, देखिए 2 से भाग दिया आपने, 12 दिख गया, 60 दिख गया, 2 से डिविजिबल है, तो देखो कितना भागा? 2 छिक्के 12। अब 15 में भाग नहीं जाता, तो 15 को जैसा का तैसा ही लिख दो, यही बस इसमें नियम है आपका। और ये कितना चला जाएगा बताओ? 30 बार। क्लियर है क्या? अब देखो एक बार और चला जाएगा 2 से, तो 2 3 6 15 जैसा का तैसा, और 2 से चला जाएगा कितने बार? 15 बार। आई बात समझ में? अब देखो किससे जाएगा? 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 5 15। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? अब देखो एक बस बचा आपके पास, क्या बचा है यहाँ पे? अब क्या बच रहा है? सिर्फ 5। तो एक, एक और एक। भाग आपको तब तक देना है, तब तक कि जब तक कि यहाँ पे एक, एक और एक ना बच जाए, मतलब कंप्लीट बार आपका भाग चला जाना चाहिए। तो देखो कितना आ गया? 2, 2, 3 और 5। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया है, एलसीएम कितना आ गया बताओ? 2 × 2 × 3 × 5। कितना हो जाएगा बताओ? 5 × 15 और 15 चौके 60। यही आपका एलसीएम है। आई बात समझ में? तो ये हो गई आपकी सबसे फर्स्ट मेथड, और इस मेथड को बोलते हैं हम डिवीजन मेथड। क्लियर है क्या? मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि स्टेट लेवल वगैरह एग्जाम में आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप एसएससी और उससे बड़े एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपके सामने आती है, वो होती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस मेथड तरफ ही जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है 24, 30 और 40 का हम अगर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे हम? हमने लिखा है यहाँ पे 24, फिर हमने लिखा है यहाँ पे 30 और हमने लिखा है यहाँ पे 40। चलिए इसके पहले हम लोग ने जो यहाँ पे नंबर लिए थे, उस नंबर से हम लोग आपको पहले निकाल के बताते हैं। 12, 15, 60। देखिए सबसे पहले हमने लिया था क्या? 12, 15 और 60। ठीक है, 12, 15, 60 को अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। तो आपको उन संख्याओं को, ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, इनको आपको को प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होता है। अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब होती है जिनमें, जिनका एचसीएफ क्या हो, मतलब अगर आप 2 को प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो जिनका एचसीएफ आपका 1 हो। एचसीएफ का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, और अगर आपको अभाज्य संख्या समझना है, तो अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर हम 12 की बात करें, तो आपने क्या काम किया? पहले यहाँ पे 12 लिखा, फिर आपने 15 लिखा और फिर आपने 16 लिखा। तो आपने सबसे पहले इसको क्या कर दिए? तोड़ दिए भाई फैक्टर में। आप मुझे बताओ क्या होता है? 12 आपका होता है 4 तिया 12। कितना होता है? 4 तिया। देखो 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है। अब जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे ही तोड़ें, अभी तो छोटा नंबर तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया। कल को मान लो 198 ले लेता, तो आपको क्या काम करना है? बस भाग देते जाना है। जैसे मैंने बोला 4 तिया 12, जैसे आप इसको 4 तिया 12 बोला, तो 4 तिया 12 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर 2। भी 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 3 को हमने 3 ही लिख दिए।
तो आपको सबसे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपका 8 आ गया कि 8 दिया 24, तो 8 को क्या लिखना है, 2 की पावर 3 लिखना है। 8 को क्या लिखना है, 2 की पावर 3 लिखना है। इस चीज को बस आपको ध्यान देना है। चलिए अब इसके बाद देखो 15 आ गए। 15 कितना होता है, 3 × 5, बस 3 × 5 लिख दीजिए। और 60 कितना होता है बताइए, 12×5 = 60। तो आपने लिखा, देखो अब यहाँ से कहानी समझ में आती है आपको। देखो 60 मतलब होता है कितना, 12×5 = 60। आपको पता है 12 प्रॉपर नहीं टूटा, तो 12 को और तोड़ लीजिए, कितना, 4×3 = 12 इंटू में 5। और 4 को और तोड़ लीजिए, 4 को कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 × 5। ऐसे करके आपको निकालते आना चाहिए। ये जल्दी जल्दी आपको निकालते आने लगेगा थोड़े प्रैक्टिस के बाद। तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू में 5। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, इसके बाद कहानी ये स्टार्ट होती है कि आप जो भी यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, इसमें आपको लेना है, हर एक नंबर को लेना है और हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है आपको, हाईएस्ट पावर। और सभी नंबर आपको लेना है, क्या लेना है, ऑल नंबर, सभी नंबर आपको लेना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये बात समझ में, हम सभी नंबर्स को लेंगे, एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। और हाईएस्ट पावर आपको लेना है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया 2 से। बताइए 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, बताइए आपको यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है भाई। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आ जाइए 3 पे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बताइए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, 3 ही है। और अब आ जाइए 5 पे। तो 5 आपका यहाँ है, यहाँ है। आप बोलेंगे 5 सर यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। एलसीएम में आपको सारे नंबर लेना पड़ता है। जैसे 5 यहाँ नहीं है तो भी आपको 5 लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा, देखो हाईएस्ट पावर लेना है और सभी नंबर को लेना है, किसी को स्किप नहीं करना है ना, स्किप नहीं करना है नंबर को, नंबर स्किप नहीं करना है। ठीक, नंबर स्किप आपको नहीं करना है। तो बताइए कितना एलसीएम होगा, देखो 2 दूनी 4 या 12 और 12×5 = 60। अभी आपको ये लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो ये था कि हम वही मेथड कर लेते पिछली वाली। पर जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर यही मेथड आपको काम आती है। ठीक है, थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे अपने मन से 4-5 नंबर लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दे रखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे। जैसे 24 का निकाल के देखते हैं, तो बताइए 24 का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8×3 = 24। तो आपने बोला 2 की पावर 3 इंटू 3। क्लियर है क्या। फिर आपने 3×30 बोला तो कितना होता है, 6×5 = 30। तो 2×3 = 6 और 6×5 = 30। क्लियर है क्या। फिर 40 कितना होता है बताओ, 8×5 = 40। तो 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 इंटू 5। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो आपने क्या लेना है, आपको हाईएस्ट पावर लेना। तो स्टार्टिंग करेंगे 2 से। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बताइए, 3। फिर 3 भी लेना है। देखो 3 यहाँ पे था, यहाँ पे था, पर यहाँ नहीं, पर 3 को भी लेना है। फिर इंटू क्या बचेगा, 5। 5 आपका देखो ये 2 जगह है पर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम होगा। तो कितना हो गया, 8 है ना, 40, और 40×3 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 दोस्तों आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पे, एलसीएम। आई बात समझ में। चलिए, तो ये होगी भाई आपका एलसीएम की सारी मेथड यहाँ पे। एंड एक मेथड और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, एक मेथड का और यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 24, 30 और 40 ये नंबर आपके लिख रखे हैं। आपको क्या काम करना है, देखिए आपको क्या काम, जब छोटे नंबर आपके आ जाते हैं तो आपको क्या काम करना है कि जब ये छोटे नंबर है तब आपके थर्ड मेथड आप इसको बोल सकते हैं। जब आपके छोटे मेथड छोटे नंबर रहेंगे तभी आपको इसको यूज करना है। ठीक है, जैसे 24, 30, 40 टाइप के नंबर आ जाए, तो आपको क्या काम करना है, सबसे बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेना। जैसे 40 है ना, इसको ही आपने लेट कर लिया कि यही सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है क्या। फिर आपको क्या काम करना है, 24 से भाग देके देखिए, 24 से भाग दिए, 24 से भाग जाता है कि 40 में, नहीं जाता। 30 से जाता है कि नहीं जाता। फिर आप क्या काम करेंगे, 40 का ही सेकंड मल्टीपल लेंगे। 40 दूनी कितना होता है, 80। पर आपको पता है 80 में 3 नहीं आया तो 3 से भाग जाएगा नहीं। तो इसी का आपको अब याद रखना, इसी का लेना है आपको थर्ड मल्टीपल, ना कि 80 को इंटू 3 करना, नहीं 40 को करना। तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। देखो 24 में भाग जाता है, 24×5 120, 3×4 = 12, 4×3 = 12। तो 120 ही क्या हो गया आपका एलसीएम। ये बात समझ में, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में चीजें आपको आ गई होंगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 12, 15, 60 है आपका। तो आपको 12, 15, 60 अगर है तो अब इस क्वेश्चन का लिए क्या काम करना है, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लो 60 को। देखो 12×5 = 60, 15×4 = 60, 60 ही आपका एलसीएम हो गया। तो अब इसको कोई मेथड से नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। यहाँ तक देख लीजिए, ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए सबसे पहले 32 और 40 अगर आपके वैल्यू हो तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। सबसे पहले 32 के फैक्टर्स लिखिए आप। तो 32 के फैक्टर अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 से भी 32 का भाग जाता है, 1 से भी 32 का भाग जाता है, फिर इसके बाद 2 से भी जाता है, फिर
3 से नहीं जाता, 4 से जाता है, फिर 8 से जाता है, फिर 16 से जाता है, और फिर क्या होता है 32। क्लियर है। फिर देखो 40 का अगर देखें तो 1 से जाता है, 2 से जाता है, 2 के बाद 4 से भी जाता है, 4 के बाद 5 से भी जाता है, फिर 8 से भी जाता है। क्लियर है क्या। फिर 10 से भी जाता है, 10 के बाद किससे जाता है बताइए, 12, 13, 14, 20 से जाता है, और 20 के बाद फिर किससे जाता है, 40 से जाता है। तो ये क्या हो गया, आपके दोनों के फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि इन दोनों फैक्टर्स में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 4, 8, देखो 8 आपका कॉमन था यहाँ पे, यहाँ 8 कॉमन था, 8 के बाद और कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट है और कॉमन है और फैक्टर है, तो कितना हो जाएगा, 8 ही आपका इसका एचसीएफ बनेगा। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। चलिए, तो क्या होता है डेफिनेशन, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। ठीक है। चलिए, यदि दो संख्या का एचसीएफ आपको निकालना है, तो देखिए अगर आप दो संख्या आपको दे रखी हो, तो दो संख्या का एचसीएफ अगर निकालना, तो मान लो एच है, तो संख्या सह अभाज्य होना चाहिए। इसी से हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने बोला एच एक्स एक संख्या हो गई एच बाय, ठीक है। अभी रुकिए, इसको हम आगे देखेंगे, इसको हम अभी आगे देखते हैं, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई। चलिए, अब देखिए हम लोग एचसीएफ की पहले मेथड देख लेते हैं, क्या मेथड होती है एचसीएफ की। जैसे मान लो 72, 76 और 32 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है। या फिर आप सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, इतने बड़े नंबर अभी डायरेक्ट आ गए हैं, आप क्या काम कीजिए 32 और 40 का ही आप निकालिए एचसीएफ। तो इसकी एक मेथड और मैंने आपको क्या बताया था, एक मेथड आपकी होती है, अगर आप डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं, किससे करते हैं, अगर डिवीजन मेथड से, पर डिवीजन मेथड आपकी बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है। तो 32 और 40 का देखिए, अगर आप यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, तो आपको एक तरीका मैंने अभी बता दिया जैसे आपने वहां पे देखा। अब आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो क्या काम करना है, देखिए इसको 32 को आपको पता है कितना होता है, 2 की पावर 5। 32 कितना होता है, 2 की पावर 5। और 40 कितना होता है, 2 की पावर 3 इंटू में 5। होता नहीं होता, बिल्कुल होता। अब आपको देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पे लोएस्ट पावर। क्या लेना है आपको यहाँ पे, लोएस्ट पावर, पहली बात। और दूसरी बात क्या, कि नम कॉमन होना चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, आपको स्किप किसी को नहीं करना, कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो आपको एचसीएफ जब लोगे ना, तो सबसे आपको लोएस्ट पावर लेना कितनी, 2 की पावर 3, और सब में कॉमन भी होना चाहिए, तो यही आपका एचसीएफ है। अब आप यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, एलसीएम में 5 लेते हैं, यहाँ 5 नहीं लेंगे, सब में कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है आपका, 2 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ। यहाँ देख लीजिए, जैसे 72 हमने बोला, तो होता है 8, 9 के 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। 76 आपका होता, 76 ना लेके अगर आप यहाँ पे कोई नंबर दूसरा ले लेते, आप 76 और 32 के निकाल लीजिए। अगर 32 है आपका, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 की पावर 5। अब बताइए क्या होगा एचसीएफ, है ना। 12 भी ले सकते हैं, अगर 12 और ले लीजिए तो कितना होता है, 12 देखो 4 थी, 12, 2 दूनी 4 इंटू में 3। क्लियर है क्या। अब अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना, तो आपको लेना सबसे पहले क्या, हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, सॉरी, क्या लेना आपको यहाँ पे, लोएस्ट पावर। तो देखिए लोएस्ट पावर और सब में कॉमन भी होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिया 2। 2 की हाईएस्ट को लोएस्ट पावर क्या बच रही है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो क्या लेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि सब में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 कॉमन है। ठीक है। और इंटू में आएगा, इंटू में कुछ नहीं आएगा, इंटू में 1 आएगा बस, मतलब आपका 4 ही क्या है यहाँ पे। आई बात समझ में, तो हो गई आपकी एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक। अब देखो, अब आती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या आती है अब आपकी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब वो क्या होती है, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो सबसे पहले हम आपको यही समझाते हैं। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड सेकंड वाली जो आपकी होती है, इसको हम एक अलग डब्बे में पैक कर देते हैं। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें, ये वाली, तो उसके लिए आपको एक पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ से लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस मेथड यूज किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 693 और 945 का क्या निकालना है, एचसीएफ, और उसको देखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कैसे देखेंगे, देखो आपको यहाँ पे लेना है किसको, कोई भी संख्या से भाग दे दीजिए। जैसे 945, तो 945 से आपने भाग दिया, एक मिनट रुकिए, एक्चुअली यहाँ पे नंबर बनेगा नहीं, आप इसमें ना छोटे नंबर ले लीजिए कुछ। जैसे आप ले लीजिए 32 और 40 फॉर एग्जांपल, तो देखिए क्या काम करेंगे, 40 को भाग देंगे आप किससे, 32 से। किससे देंगे, 32 से भाग देंगे। तो देखो कितने बार जाएगा, एक बार, तो 32 एकम 32, बचेगा कितना बताओ, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। अब 8 का भाग दे दीजिए किससे, 32 से, तो देखो पूरा पूरा भाग चला गया 32 से 32।
तो जो लास्ट में जो बचता है ना, यही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की एक खास बात होती है कि आपने देखा यहाँ पे जो 32 था, इसको क्या बोलते हैं आप, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं आप भागफल। और ये होता है आपका शेषफल। ठीक है, मतलब ये आपका होता है डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये आपका क्वोशिएंट, और ये आपका क्या होता है भाई यहाँ पे, रिमाइंडर। तो आप यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो डिवाइजर होता है, आपका जो डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है यहाँ पे, डिविडेंड। डिवाइजर चेंज हो जाता है डिविडेंड में, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका चेंज हो जाता है किसमें, डिवाइजर में। मतलब भाजक भाज्य बन जाता है, और शेषफल भाजक बन जाता है। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। ठीक है, देखो 32 ही आपका कहाँ चला गया, यहाँ पे जो आपका डिवाइजर था डिविडेंड बन गया, और 8 जो था रिमाइंडर वो क्या बन गया, इसका भाजक बन गया। ये तब तक भाग देना है जब तक कि आपके यहाँ पे सब संख्या कट ना जाए। यही प्रोसेस हम आगे चलाते रहते हैं, और लास्ट में जो भाजक बचता है, लास्ट में जो आपका डिवाइजर बचता है, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से। अब देखिए डिफरेंस मेथड की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होती है आपके एचसीएफ की डिफरेंस मेथड। क्या होता है, इफ एचसीएफ आप टू नंबर, अगर एच है तो एक्स इंटू बाय आपका अगर मान लो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए एच एक्स हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, कोई भी संख्या अगर हम ले रहे हैं तो एच एक्स और एच वाई मान के चलेंगे, किसमें, एचसीएफ में। तो डिफरेंस ऑफ एच एक्स और एच वाई, तो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, जब क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ 32 और 40 से आप समझिए। देखिए एक संख्या आपने लिया एच एक्स, एक संख्या आपने लिया एच वाई। आप देख रहे हैं ये कितना होता है, 8 चौके 32, ये कितना होता है, 8 पन्ना 40। तो आपको पता है इन दोनों में एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका एच है। तो आप ले लीजिए एच एक्स और एच वाई। तो बताओ कितना होगा, एच है आपका कितना है यहाँ पे, एच निकल के आया यहाँ पे 8। तो एक हो गया 8 × 4, और ये हो गया आपका 8 × 5। क्लियर है क्या। और यहाँ पे जो 4 और 5 है, देखो ये को प्राइम नंबर है। 4 और 5 क्या है आपके, को प्राइम नंबर। मतलब एक्स और वाई कितने हैं आपके, एक्स आपका 4 था और वाई आपका 5 था। ये नंबर दोनों क्या है, को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक, तो एक्स और वाई जो है हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अगर देखिए, अगर मान लो आप एक्स माइनस बाई की बात करें, मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस बाई, मतलब 5 माइनस, यहाँ जो एक्स माइनस 5 माइनस 4 इजिकल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर इनका डिफरेंस 1 है तो एचसीएफ इज डिफरेंस ऑफ टू नंबर। अगर इनका डिफरेंस 1 निकल के आता है प्राइम नंबर का, तो याद रखिए कि एचसीएफ ऑफ डिफरेंस टू नंबर, मतलब एचसीएफ आपको डायरेक्ट क्या काम कर देना, जैसे 32 और 40 में आपको दिख गया, तो आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि 32 40 अगर 32 को घटाएं तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपका एचसीएफ होता है। वो कितना निकल के आगे बताइए, 8। ये बात समझ में। और अगर ये एक्स माइनस बाय ग्रेटर देन 1 है, मान लो अगर आपका डिफरेंस ज्यादा है ना, तो आपको क्या काम करना है, फिर उसके फैक्टर्स निकालना है, और तब तक निकालना है हाईएस्ट फैक्टर से वो डिविजिबल होता जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 8 से भाग नहीं जाए तो 8 के बाद फैक्टर क्या होता है, 4। 4 के बाद कितना होता है, 2। 2 के बाद कितना होता है, 1। ऐसे इस खड़ी चलती जाती। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ से मैंने कुछ नंबर ले रखा आपको एचसीएफ के लिए। बोल रहा है एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू नंबर, है ना। एचसीएफ आपका कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिफरेंस टू ऑफ नंबर से। डिफरेंस जो है आपका, जैसे इसका डिफरेंस आया कितना, 10, तो 10 से कभी डिफरेंस आपका बड़ा नहीं होगा। मतलब 10 से जो इसका डिफरेंस आया, 10 से आपका एचसीएफ कभी बड़ा नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताओ इसका एचसीएफ तो 10 ही हमने सही निकाल दिया भाई, 10 ही एचसीएफ है। क्यों, क्योंकि देखो 10 चौके 40 और 10 5 50, और 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो भाई एचसीएफ क्या होगा, नंबर्स का डिफरेंस ही उसका एचसीएफ होगा। ठीक, अब जैसे बड़े नंबर को जो जाते हैं, जैसे बड़े नंबर आपका ये आ गया, तो बड़े नंबर में फिर आपको थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या काम करना है डिफरेंस मेथड में। डिफरेंस मेथड में आपको सबसे पहले भाग देना है। अब हम बात ही कर रहे हैं डिफरेंस मेथड की, ये आपकी थर्ड मेथड है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, देखो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाला, 4 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 16 आ गया। 16 आया। अब चेक करना है कि 42 से भाग जाता है 16 का, तो बोलोगे नहीं जाता। तो आप क्या काम करो, 16 को और तोड़ दो। 16 को, ये कितना आएगा, सॉरी 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गए 12 आया था। ठीक है, 12 में भाग जाता है कि नहीं जाता, 12 को और तोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ। ये होता है आपका 6 दूनी 12, तो फिर आ जाएगा 6 फैक्टर आएगा। 6 से भाग जाता है, 6 7 42, 6 9 के 54, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो 6 ही आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, एस। कितना हो जाएगा, क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए ऐसे करके बड़े बड़े नंबर्स के आप, जैसे ये है 391 306, तो आप क्या काम करो, सबसे पहले इनका एचसीएफ ले लो। 11 में से 6 गए 5, 8, तो 85 आपका आ गया। अब 85 में डिविजिबल है कि 6 नहीं होगा, क्योंकि 5 का अगर यूनिट डिजिट है तो डिफरेंस हो नहीं सकता। तो आप क्या काम करो, 85 को और तोड़ लो, कितना हो जाएगा, 17 5 85। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बताइए, 17। 17 से चेक कीजिए,
जैसे 17 से अगर आपने चेक की तो देखो ये वाला भाग देके देख लो, 17 दूनी 34, बचेगा कितना बताओ, 5, 17 1 का बनी, 17 से डिविजिबल है। क्लियर है क्या, ये भी 17 से डिविजिबल है दोनों नंबर। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा बताइए इसका, 17। यही बात समझ में, चलिए। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको करके लाइएगा आप। देखिए ये भी आपका होमवर्क है। अब यहाँ से थोड़ा सा बेसिक और समझ लेते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एच एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये क्वेश्चन जो है एसएससी वगैरह के, ठीक है, सीजीएल वगैरह मेंस वगैरह के, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, बड़े नंबर देख के घबराना नहीं है। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एच है, अगर एचसीएफ आपके दो नंबर का क्या निकल के आ रहा है, एच निकल के आ रहा है, तो समझिए एलसीएम जो होगा आपका एच एक्स बाय, याद रखिएगा कि कभी भी दो नंबर है आपके एच एक्स और एच बाय, तो उसका एलसीएम, एलसीएम क्या निकलता है हमेशा, देखिए एच एक्स इंटू बाय। क्लियर है क्या, एच आपका एचसीएफ हो गया और दो नंबर हो गया एक्स इंटू बाय, और एचसीएफ क्या होता है, एच होता है। तो अगर मैं सम बोलूँ कि दो संख्याओं का सम बताइए तो कितना होता है, एच एक्स प्लस बाय, और डिफरेंस बोलूँ तो एच एक्स माइनस बाय। अब यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर एच, तो नंबर एच एक्स और एच वाई अगर आपका है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू क्या होता है, एच एक्स इंटू एच वाई। देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। एलसीएम क्या होगा बताओ, दो संख्याओं का, तो आप बोलोगे एच एक्स वाई होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एच होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई, और पहली संख्या क्या है, एच एक्स है, और दूसरी संख्या क्या है बताइए, एच वाई है। तो क्या बताइए, सेम नहीं आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बन के आता है, ठीक है भाई। देखिए यहाँ से, if two numbers are divided by their difference individually then remainder will be the same in each case। ये लाइन आपको बहुत देखने को मिलेगी एलसीएम वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोल रहा है, if two numbers are divided by their differences, कोई भी दो संख्याएं अगर डिवाइड हो रही है उनके डिफरेंस से इंडिविजुअली, देन द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज सेम। तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये आपको पता रखना है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे 75 और 40 है, अगर आपने इसका एचसीएफ लिए तो कितना होगा, डिफरेंस लिए 5 में 0 गया, 5 आ गया आपका, 7 में 4 गया, 3 आ गया। अगर आप 35 से, है ना, अगर आप 35 से इनको अगर भाग दे के देखते हैं, देखिए आपका हमेशा रिमाइंडर सेम होगा। देखो यहाँ पे 35 अगर भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा। 35 अगर इसको भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा बताओ, 35 दूनी होता है 70, 5 रिमाइंडर आएगा। दोनों तरफ आपका रिमाइंडर या शेषफल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए। अब बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे रूल हैं उन पे गौर करते हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस देन द नंबर। बोल रहा है भाई संख्या जो एबीसी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या दो, आर शेषफल प्राप्त हो। देखो दो कंडीशन आती हैं, एक बार बोलेगा हर एक दशा में क्या शेषफल प्राप्त हो रहा है आपको, आर शेषफल हो रहा है। तो इसकी एक तो ये बेसिक मेथड है, और एक इसकी होती है ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन मेथड हम लोग वहीं एग्जाम जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे ऑप्शन मेथड को। देखिए तो जब भी वो संख्या हमें निकालना पड़ता है, वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे रहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे आएगा, वह न्यूनतम संख्या क्या आएगा यहाँ पे, वह न्यूनतम संख्या जो एबीसी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल प्राप्त करती हो। तो आपको निकालना है सबसे पहले एलसीएम ऑफ एबीसी, और इनटू में के, और प्लस में क्या लेना हमेशा आर, क्या लेना प्लस में आर, कौन सा वाला, ये वाला। क्लियर है क्या। जैसे मान लो 20 30 और 40 आपको पता, अभी हमने एलसीएम निकाला था, और मैं आपसे ये बोल दूं कि 20 30 40 तो है, और ऑलवेज रिमाइंडर कितना दे रहा है बताइए, मान लो 3 रिमाइंडर दे रहा, कितना दे रहा, 3 रिमाइंडर। तो संख्या बताइए। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 20 30 40 का, हमने अभी निकाला था, कितना होता है 120, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 123। ये आपका राइट आंसर। ये बात समझ में। कल को मान लो ये ऐसा बोलता कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो फिर 120 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटू के का, जिससे बनाना पड़ता है 4 अंकों की बड़ी संख्या तक। ये सब हम क्वेश्चन में देखेंगे। बस बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि हम संख्या कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ एबीसी इंटू के प्लस में आर, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर सेकंड क्या आता है क्वेश्चन, द नंबर विच मैन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स रिमाइंडर एक्स बाय जेड रिस्पेक्टिवली सच दैट, ठीक है। तो देखिए एम इजिकल टू आपका हमेशा होता है एम इजिकल टू, एम इजिकल टू क्या होगा देखिए, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, वह संख्या जिसको एबीसी से भाग देने पर शेषफल क्रमशः एक्स बाय जेड आता है। अब शेषफल आपका एक नहीं आ रहा, हर संख्या का अलग अलग आ रहा है। तो आपको क्या काम करना है इसमें, इसमें आपको एम निकालना है। एम क्या होगा देखो, फॉर्मूला सेम ही है, एलसीएम ऑफ एबीसी इंटू के, और माइनस में हम यहाँ पे एम किए हैं, वहाँ प्लस रिमाइंडर था, यहाँ प्लस माइनस एम है। तो माइनस एम का कैसे आया, माइनस एम आपका ऐसे आया कि एम है तो एम इजिकल टू ए माइनस एक्स, फिर बी माइनस बाय, फिर सी माइनस जेड। ये कहाँ से आया देखो, ए माइनस एक्स कर दिया, बी माइनस बाय कर दिया, और सी माइनस जेड कर दिया। क्लियर है, ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं,
ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका m निकल के आ गया। जैसे हम एग्जांपल यहाँ से दें कि 20 30 40 था और रिमाइंडर आपका कितना बच रहा, 13 23 और 33। तो आपको क्या काम करना है, अगर वो संख्या निकालना तो पहले एलसीएम लेना था। और एलसीएम कितना बताओ, 20 30 40 का। आप बोलोगे 20 30 40 का एलसीएम होता है 120। क्लियर है क्या? चलिए, अब इंटू में क्या रहता है प्लस, माइनस में क्या है देखो यहाँ पे रिमाइंडर m, और m क्या बताओ देखो, 20 में से 13 गए 7, 30 में से 23 गए 7, ये भी 7। याद रखना m आपका हमेशा सेम ही आएगा। m क्या होता है हमेशा सेम, देखो मैंने सेम लिख रखा है, ये सेम ही आता है हमेशा। तो माइनस कर दीजिए कितना, 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 113। यही आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में? ठीक है, और इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आ जाइए भाई, एचसीएफ के कुछ दो रूल हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड एबीसी गिव्स अ रिमाइंडर आर इन ईच केस। अगर हर एक दशा में, जिससे जैसे आप यहाँ पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे एबीसी से भाग देने पर शेषफल जो होता है हर दशा में क्या होता है, आर बचता है। तो इसमें क्या काम करना होता है आपको, आपको इसमें एचसीएफ निकालना पड़ता है रिमाइंडर घटा के। तो आप क्या काम करेंगे, जो भी आपको संख्या दे रहेगी उससे रिमाइंडर घटाएंगे, रिमाइंडर घटाएंगे, रिमाइंडर घटाएंगे, और उसके बाद उसका फिर क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार ये लाइन देखने को मिलेगी। तो आपको अगर ऐसा एचसीएफ निकालना है तो पहले तीनों संख्याओं को क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 72 है, 24 है और मान लो 48 है। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मान लो ये D1, इसका डिफरेंस D2 और इसका डिफरेंस D3। और जो एचसीएफ आएगा आपका, वो एचसीएफ आएगा आपका D1 D2 और D3। आगे बात समझ में? चलिए देखिए, ये आपका रिमाइंडर दे रखा, तो पहले आप इसका एचसीएफ निकालेंगे और प्लस में माइनस में क्या करेंगे आपका, मतलब पहले आप इसका माइनस वन करेंगे। तो अगर इसका एचसीएफ निकालना मान लो मुझे, देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इससे माइनस वन किया तो कितना हो गया 60, इससे माइनस वन किया तो कितना हो गया 70, इससे माइनस वन कितना किया तो 80, और तीनों का एचसीएफ बताओ कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। ठीक, आगे बात समझ में? देखिए, द लार्जेस्ट नंबर, सेकंड रूल है और लास्ट रूल है, द लार्जेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई एबीसी गिव्स द रिमाइंडर एक्स बाय जेड रिस्पेक्टिवली। तो आपसे बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे एबीसी से भाग देने पर शेषफल क्रमशः एक्स बाय जेड प्राप्त होता है। तो देखिए, रिमाइंड नंबर अगर आपने लिया एचसीएफ, ए माइनस एक्स, बी माइनस बाय, सी माइनस जेड। क्लियर है क्या? अगर आप क्रमशः भी बोल दे आपसे तो आपको उसको घटा के ही यहाँ पे क्या लाना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे अगर देखिए संख्या कितनी आ गई 60, ये आ गई 70, इसको घटा दीजिए तो कितना आ गया 80, और इन दोनों इन तीनों का क्या निकालना फिर आपको, एचसीएफ। और आपको पता है एचसीएफ कितना है आपका यहाँ पे 10। ठीक है, 10 ही है जो 60 70 और 80 में क्या है, कॉमन है। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन आपका कभी कभी एसएससी सीजल मेंस वगैरह में पूछा जाता है कि कोई संख्या ए है, एम से भाग दी R1 रिमाइंडर आए, बी से भाग दी एम में R2 रिमाइंडर आए, फिर ए प्लस बी को एम से भाग दी R3 रिमाइंडर आए। तो अगर आपको एम निकालना तो R1 प्लस R2 माइनस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट R3। ठीक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ अगर आपको निकालना है फ्रैक्शन का, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ और जी एच क्या है आपके नंबर्स हैं, और इसके अगर हमें फ्रैक्शन निकालना तो क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। अगर मान लो एलसीएम निकालना है तो क्या काम करेंगे, जो न्यूमरेटर होता है ना आपका, न्यूमरेटर जो आपका अंश होता है उसका निकालना पड़ेगा, न्यूमरेटर का क्या, एचसीएफ। ओ सॉरी, न्यूमरेटर का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और डिनोमिनेटर का जो रहता है उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ। ठीक है, जैसे एचसीएफ निकालना तो आपको न्यूमरेटर का निकालना पड़ेगा एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। क्लियर है क्या, इतना समझ में आए? देखिए, तो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ ए सी ई और जी, और एचसीएफ ऑफ बी डी एफ और एच। क्लियर है क्या, इतना समझ में आए? और यहाँ देखो अगर एचसीएफ का निकालना है यहाँ पे तो एचसीएफ लेना पड़ेगा पहले आपको किसका, ए सी ई और जी का, और एलसीएम लेना पड़ेगा आपको किसका, डी डी एफ और एच का। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया? ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका क्या है, एलसीएम अगर फ्रैक्शन का निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो। अगर ऊपर एलसीएम निकाल रहे तो नीचे एचसीएफ निकाल लो, अगर ऊपर एचसीएफ निकाल रहे तो नीचे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा पूरा एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक खत्म होता है, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। अब आपको ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना डायरेक्ट आपको चीजें बनेंगी, बस एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।